बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर ज़ाहिर है और मैं खैबर पख्तूनख्वा के डॉक्टरों की सबसे बड़ी एसोसिएशन प्रोविंशियल डॉक्टर एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ। यूरोलॉजी में मैं काम कर रहा हूँ 2012 से करंटली जो 2024 है उस वक्त तक मैं यूरोलॉजी में काम कर रहा हूँ। इसके अलावा मैंने दो और स्पेशलिटीज़ की हुई हैं। एक जनरल सर्जरी है जिसमें मैंने MCPS किया हुआ है, उसके अलावा रेडियोलॉजी है जिसमें MCPS किया हुआ है, और तीसरा मैंने FCPS किया हुआ है जो कि यूरोलॉजी में है। इसके अलावा CHPE भी किया हुआ है। अभी मैं जनरल प्रैक्टिस कर रहा हूँ यूरोलॉजी की ही फील्ड में अब्बासीन मेडिकल सेंटर डबगरी में। आज हम जो सबसे पहला टॉपिक है जिस पर हम करेंगे वो है मर्दाना बांझपन, जिसको हम इंग्लिश में इनफर्टिलिटी कहते हैं, और स्पेसिफिकली मेल इनफर्टिलिटी के बारे में बताएंगे। सबसे पहले मर्दाना बांझपन है क्या। एक बंदा अगर वो सेक्सुअली एक्टिव हो और उसकी बलूगत को एज पहुंच चुकी हो और उसने शादी की हो और शादी के बाद अनप्रोटेक्टेड वो सेक्स कर रहा हो और 1 साल तक उसकी औलाद ना हो, ये याद रखें क्योंकि मेरे पास पेशेंट्स आते हैं उनकी शादी को 1 साल से कम अरसा हुआ होता है और इस दौरान वो कहते हैं कि भाई हमारे बच्चे वगैरह नहीं हो रहे हैं। तो इसके लिए जो कम से कम ड्यूरेशन पहले 2 साल थी, अभी 1 साल है कि भाई 1 साल तक उसने अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया हुआ हो फिर भी उसके बच्चे ना हो रहे हों तो उसको हम कहते हैं कि भाई ये इनफर्टाइल कपल है। आज हम बात करेंगे कि भाई जो मेल में वजूहात हैं वो क्या हो सकती है। मेल में मुख्तलिफ किस्म की वजूहात हो सकती हैं। सबसे पहले जो इसमें वजह होती है जिसको उर्फ़ आम में कहते हैं कि भाई स्पर्म्स की कमज़ोरी है, स्पर्म्स जो है ना वो काम नहीं कर रहे हैं, तो उसमें हमारे साथ 3 किस्म के केसेस आते हैं। सबसे पहले हम उसको कहते हैं ओलिगोस्पर्मिया, उसके बाद एस्टिनोजोस्पर्मिया होता है और उसके बाद एजोस्पर्मिया होता है। एजोस्पर्मिया इसको कहते हैं कि उस बंदे के बिल्कुल स्पर्म्स जो है वो उसके जो सीमेन है, जो उसका मवाद है, जब उसका अंजाल होता है उसमें आते ही नहीं हैं। इसको हम सबसे पहले डिफ़ाइन करते हैं। उसके बाद ओलिगोस्पर्मिया के उसकी तादाद बहुत कम है। थर्डली जो उसमें हम कहते हैं एस्टिनोजोस्पर्मिया के उसमें जो स्पर्म्स की जो शेप है, जो मॉर्फोलॉजी है, जो उसकी मैं कहूँगा कि जो उसकी हालत है वो सही नहीं है। ये हमारे साथ मुख्तलिफ कंडीशंस आती हैं। सबसे पहले एजोस्पर्मिया में क्या होता है। एजोस्पर्मिया में 3 किस्म की वजूहात हो सकती हैं। पहली वजह ये हो सकती है कि उसके जो अंडे हैं वो स्पर्म प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे हैं। दूसरा जो उसमें आता है कि कहीं पर कोई बंदिश वगैरह है, ये वजह हो सकती है। ओलिगोस्पर्मिया में क्या हो सकता है। ओलिगोस्पर्मिया में जो ज़्यादातर केसेस आते हैं उन केसेस में हमारे साथ ये होता है कि भाई जो टेस्टिस है उनको कभी ट्रामा यानी कोई ज़ख़म पहुंच चुका होता है, या उसमें अगर हम वेरिकोसील की बात करें वहाँ पर इस तरह होता है कि भाई टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी होता है, तो उसमें एक इजाफी खून की रग आ जाती है जिसको वेरिकोसील कहते हैं। तो उसको जब गर्माइश अंडों की ज़्यादा होती है तो वो सही तरीके से उसमें स्पर्म्स प्रोड्यूस नहीं हो सकते हैं, और यही चीज़ ओलिगोस्पर्मिया के साथ एस्टिनोजोस्पर्मिया जो होता है वो भी कॉज करता है। तो ये मुख्तलिफ किस्म की वजूहात हैं। अब इसके लिए ट्रीटमेंट्स हमारी क्या है। सबसे पहले जो हमारी ट्रीटमेंट होती है वो खुराक से भी हमारी रिलेटेड होती है, दैट इज़ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। क्योंकि मैं देखता हूँ कि हमारे साथ लोग होते हैं वो ज़्यादातर हेल्दी खुराक नहीं करते हैं। वो लोग जो ज़्यादा फोकस होते हैं आजकल की जो डाइट्स हैं जिसमें कैफ़ीन बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसमें आप चाय वगैरह ले लें, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, शुगर्स बहुत ज़्यादा होती है, आर्टिफिशियल खुराकें बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले ये चीज़ बहुत मैटर करती है। सेकंड हमारे साथ जो मैटर करती है वो मैटर हमारे साथ करती है कि भाई बंदे का जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है, जो लिपिड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। थर्डली जब इसके बाद हम आ जाते हैं तो हमारे साथ कुछ हार्मोन्स हैं, क्योंकि पूरे बॉडी का रिस्पॉन्स होता है, ये सिर्फ टेस्टिस पे रिस्पॉन्स नहीं होता है। सर में हमारा एक ग्लैंड होता है जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, उससे ये चीज़ें स्टार्ट होती है। तो हमारे साथ मुख्तलिफ हार्मोन्स के लेवल हैं वो भी कम होते हैं, जिस तरह LH के हार्मोन हो गए, FSH के हार्मोन हो गए, TFTs हो गए जिसको हम थायराइड फंक्शन टेस्ट कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये एक दूसरे के साथ नत्ती होते हैं। तो उसके लिए हम मुख्तलिफ टेस्ट वगैरह करवाते हैं। एट द एंड हम इवन टेस्टिकुलर बायोप्सीज भी करते हैं, सीमन एनालिसिस भी होता है। इन चीज़ों के बाद हमें पता चल जाता है कि इस बंदे को ये प्रॉब्लम है, तो अकॉर्डिंगली या हम मेडिकेशन देते हैं या फिर हम सर्जरी एडवाइस करते हैं या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होती है, तो उसके ज़रिए बेहतरी हो सकती है। कुछ हमारे साथ बहुत ही कम केसेस यानी इस तरह के आ जाते हैं जिसमें मिनिमल हाइड्रोसील होता है या वेरिकोसील होता है। उनको जब हम मेडिसिन दे देते हैं तो उसके ज़रिए वो बंदा ठीक हो जाता है। हाइड्रोसील इस चीज़ को कहते हैं कि आपके जो अंडे हों उसके साथ पानी आ जाता है थोड़ा सा, उसको हम हाइड्रोसील कहते हैं। वेरिकोसील जब उसमें कोई रग वगैरह ज़्यादा हो जाए, अगर वो बड़ी हो वो चीज़ें तो उसको हटाना पड़ता है, वो ज़रूरी होता है,
اس سے بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اچھا، کبھی کبھی اب ہمارے ساتھ اس طرح کے بھی کپل آ رہے ہیں کہ وہ بیچارے بہت زیادہ انہوں نے ٹرائی کیا ہوتا ہے لیکن ان کی اولاد نہیں ہو رہی ہوتی ہے، تو اللہ کے فضل سے اس کے ساتھ اب نئی ٹریٹمنٹس بھی آ گئی ہیں۔ نئی ٹریٹمنٹ جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ کیا ہے، ARTs ہم اسے کہتے ہیں، اسسٹڈ ریپروڈکٹیو ٹیکنیک، تو وہ بھی اللہ کے فضل سے آ گئے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، سپرم جب خارج ہوتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، وہ ملینز میں ہوتے ہیں، یعنی میں کہوں گا کہ کروڑوں کی تعداد میں ہوتے ہیں۔ تو اس سے ہم ٹیکنالوجی کے ذریعے سب سے اچھا سپرم لے لیتے ہیں، وہ اس کی جو بیوی ہوتی ہے اس کے انڈے کے ساتھ ہم ملا دیتے ہیں، اس کو ہم ان وٹرو فرٹیلائزیشن کہتے ہیں۔ اس کے تھرو پھر اگر اللہ کو منظور ہوتا ہے تو ان کے بچے ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کے بے اولاد جوڑے جن کی اولادیں نہیں ہو رہی ہیں وہ مایوس ہو چکے ہیں، تو میں تو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ سب کو کہوں گا کہ بھائی مایوسی جو ہے وہ کفر ہے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، یعنی میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ اب اس طرح کے بھی علاج آ چکے ہیں کہ اگر ایک بھی سپرم ہو تو انشاءاللہ کہ ان کے بچے ہو سکتے ہیں، وہ لوگ کنسیو کر سکتے ہیں۔ تو یہ ٹریٹمنٹ سب آپ اویلیبل ہیں پوری دنیا میں نے کہا کہ ایون پاکستان میں پشاور میں بھی اویلیبل ہیں، تو آپ ان چیزوں کو اویل کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ کو اس کے ذریعے بچے دے گا۔ سب سے پہلے تو مایوس آپ لوگوں نے نہیں ہونا ہے۔ دوسری بات جس پہ میں انتہائی سٹریس کروں گا وہ یہ ہے کہ لائف سٹائل موڈیفیکیشن۔ آج کل ایکسرسائز میں دیکھ رہا ہوں بالکل کم ہو چکی ہے، فاسٹ فوڈ ہماری خوراک میں بہت زیادہ ہے، آرٹیفیشل چیزوں پر ہم جا رہے ہیں، تو میں کہوں گا کہ نیچرل ڈائٹ، نیچرل خوراک، ایکسرسائز، ان چیزوں پر آپ فوکس کریں تو انشاءاللہ صرف یہ نہیں کہ آپ لوگوں کی فزیکل، مینٹل، ایون ریپروڈکٹیو ہیلتھ یہ ساری اس کے ذریعے اچھی ہوں گی۔ اب اگر آپ کو کوئی بھی گردے کی تکلیف ہو، یعنی آپ لوگوں کو درد ہو رہا ہو، آپ لوگوں کو پیشاب میں خون وغیرہ آ رہا ہو، پتری کا مسئلہ ہو، آپ کو مثانے کے انفیکشن ہو، آپ کو پیشاب میں جلن ہو، پیشاب رک کے آ رہا ہو، یا آپ کو مردانہ بانجھ پن کا کوئی مسئلہ ہو، یعنی اولاد وغیرہ نہ ہو رہی ہو، تو آپ لوگ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، جو کہ ہمارے ہاسپٹل کا نمبر ہے جو کہ اسکرین پہ آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو اسکرین پر آپ لوگ کو ہمارے ہاسپٹل کا ایڈریس آ رہا ہے، تو آپ لوگ میرے ساتھ بذات خود آپ تشریف بھی لا سکتے ہیں۔ اس میں منڈے ٹو فرائیڈے یہاں پر بیٹھا ہوتا ہوں، ٹائمنگ بھی آپ لوگوں کو بتا دی ہے، سیٹرڈے سنڈے آف ہوتا ہے، تو یو کین کم اینی ٹائم، آپ لوگوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔